प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड ने एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है। आओ अपन उसको सरल करें। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12। पहला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो यह पाठ पतंग से लिया गया है, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। इसके अंदर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका शरीर कपास यानी कि रुई के समान मुलायम होता है, अर्थात इसका उत्तर है कपास। दूसरा प्रश्न है, कविता एक उड़ान है किसके बहाने। तो इसके कवि कुंवर नारायण है तथा यह पाठ कविता एक उड़ान से लिया गया है। कविता की उड़ान 3 माध्यमों से बताई गई है। एक बच्चों के माध्यम से, दूसरी फूलों के माध्यम से तथा तीसरी है चिड़िया के माध्यम से। तो इसका उत्तर है चिड़िया। तीसरा प्रश्न है, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है। तो इसमें लेखक ने अपने छोटे से पन्ने को, कागज के पन्ने को खेत के समान बताया गया है। यह उमा शंकर जोशी द्वारा रचित है, जिसके अंदर कागज के पन्ने को खेत के समान बताया गया है। तो इसका उत्तर है कागज के पन्ने। चौथा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है। तो इसमें केवल लेखक बताना है, अर्थात इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पांचवा प्रश्न है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है, इसमें शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्यों अपने प्रयास यानी तीनों के द्वारा बताई गई है मनुष्यों की क्षमता, अर्थात इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, शिरीष के फूल किसके समान बताया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित शिरीष के फूल अवधूत के समान बताया गया है। अवधूत यानी के साधु। जिस प्रकार साधु सर्दी गर्मी बरसात सुख दुख सब सहता हुआ शांत रहता है, निश्चित रहता है, उसी प्रकार शिरीष का फूल भी हर मौसम में शांत रहता है और हमेशा सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हुए अपने आप को अवधूत के समान बनाए रखता है। सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी उसके व्याकरण शास्त्र से मिलती है। यहाँ एक अंग्रेजी शब्द दे रखा है मैनिफेस्टो, जिसका सही अर्थ है घोषणा पत्र। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना यहाँ पर प्रिंट मीडिया है, जिसके अंदर लिखा जाता है यानी छापा जाता है। इसमें शिलालेख हो सकते हैं, अखबार हो सकते हैं तथा कोई भी अन्य प्रिंट सामग्री हो सकती है। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण उसका लाइव कहलाता है। जिस प्रकार क्रिकेट का मैच लाइव दिखाया जाता है। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते हैं। तो कक्षा में कोई भी अध्यापक चौक का उपयोग करता है, डस्टर का उपयोग कर सकता है, घड़ी देखने का उपयोग कर सकता है, लेकिन छड़ी यानी बच्चों को दंड देने का कार्य वो नहीं करती हैं। तो इसका सही उत्तर छड़ी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है। तो मोहनजोदड़ो ताम्रकाल यानी तांबे के काल में सबसे बड़ा है।